सो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में इंपॉर्टेंट खबर बस यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मॉप अप राउंड यानी आखिरी राउंड कंडक्ट करा रही है, उसके लिए इन्होंने वैकेंसी जो है अपनी रिलीज कर दी है। शाम को ही ये नोटिस आया था और उससे पहले कल ही हमने खैर डिस्कस किया था कि मॉप अप राउंड के लिए क्या कैसी प्रोसेस होने वाली है। वो पूरी प्रोसेस शेड्यूल के साथ हमने डिस्कस कर ली थी। वेकेंट लिस्ट जो है सीट्स की वो आ गई, कौन से कॉलेज में किस कोर्स के लिए किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स बची हैं मॉप अप राउंड के लिए, ताकि उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर पाओ। सो वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे तक देखना है दोस्तों में, शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ऐसी जानकारी के लिए। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। ऑफिशियल वेबसाइट तो यही आप सभी को पता है, यूओडी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की admissions.uod.ac.in। अब इस पे अपन चलेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यूजी वाला ही पेज आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। वैसे आप चाहो तो अलग अलग सेक्शंस यहाँ भी आपको रिडायरेक्ट कर देते हैं। यूजी वाले में आप देखोगे वेकेंट सीट्स फॉर यूजी मॉप अप राउंड, ये सबसे ऊपर आपको ये रिलीज दिख रहा है, नोटिस दिख रहा है, प्रेस रिलीज तो नहीं है, खैर ये पूरा पीडीएफ इन्होंने दिया हुआ है। तो इसको ही हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस जिनमें सीट्स बची हैं, जिन भी कोर्सेज के लिए, जिन कैटेगरीज के लिए, सारी चीजें यहां आपको देखने को मिल जाएंगी। होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो इसको ब्लैक कर देता हूं ताकि और क्लियरली आपको ये सारी चीजें यहां पे दिख जाए, है ना। तो ये जैसे ही हम ब्लैक करेंगे ये पूरा प्रॉपर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नाम, जैसे ये आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, अब आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के ये जो प्रोग्राम है जनरली बीएससी प्रोग्राम है, बाकी सारे प्रोग्राम्स फिल हो गए। सो बीएससी में भी आप यहां नोटिस करोगे दो चार चीजें, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी के लिए आप देखोगे तो यहां पे सीट्स बहुत ज्यादा नहीं बची हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं, सीएच वाले जितने हैं वो बच्चे नहीं बचे हैं, है ना। और यहाँ पे एससी सिख कोटा में तो वैसे भी कम थी, कुछ ही गिने चुने सीट्स यहाँ पे बची हुई। तो यहाँ आपको ये सारी चीजें नोटिस कर लेनी है, देख लेनी है कि कहाँ किस कोर्स में किस कैटेगरी के लिए आपके लिए सीट्स हैं कि नहीं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो वुमेन्स कॉलेज हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि कौन से वुमेन से क्या है, तो डब्ल्यू लिखा हुआ है ब्रैकेट में यहाँ पे, मतलब वुमेन्स कॉलेजेस हैं, उनके लिए मेल कैंडिडेट वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा ऐसे घबरा के मतलब देखोगे और इतनी सारी सीट बची, पता चले वो वुमेन कॉलेज है। तो ये सारी चीजें ध्यान से रख लेना, नहीं तो फिर बाद में परेशान हो, पछताओ, क्योंकि 1000 रुपया फीस तो लगी रही है, साथ ही साथ मतलब वो नॉन रिफंडेबल है मॉप अप राउंड की, और फिर बाकी रजिस्ट्रेशन का 250, 300, 100 रुपया जो आपके लिए लगने वाला है। तो इसको आपको चेक कर लेना है। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, अदिति महाविद्यालय है, अदिति महाविद्यालय की बहुत सारी सीट्स खाली हैं यहाँ पे, बहुत सारे कोर्सेज के लिए, चाहे वो आपके बीए प्रोग्राम्स हो या बीए के ऑनर्स कोर्सेज हो, सभी में आपको देखने को यहाँ बहुत सारी सीट्स मिल जाएंगी। बीकॉम के लिए भी है यहाँ पे, है ना, बीए प्रोग्राम है, बीएलएड के लिए है, बीकॉम ऑनर्स के लिए सीट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है भाई आर्यभट्ट कॉलेज। आर्यभट्ट कॉलेज में बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं। आर्यभट्ट आप देखोगे 38 नंबर पे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए कुछ सीट्स बची हुई हैं, 3, 4, 6, 7, 6 सीटें बची हुई, 7 बल्कि, है ना। 3 अनरिजर्व के लिए है, 3 एसटी के लिए, 1 ईडब्ल्यू, इसलिए 7 सीटें बची हुई इस पर। इसके अलावा आत्माराम सनातन धर्म में भी कुछ सीट्स बची हुई हैं भैया, कोर्स वाइज आप देखोगे तो। भगिनी निवेदिता कॉलेज वुमेन्स कॉलेज है, यहां आपको कुछ सीट्स देखने को मिल जाएंगी अच्छी खासी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भगिनी निवेदिता भारती कॉलेज। भारती कॉलेज में भी अच्छी खासी सीट्स आपको मिल जाएंगी। देखो ये वुमेन्स कॉलेज है, वुमेन्स कॉलेज में मैक्सिमम सीट्स यहाँ पे ऐसे ही खाली रह जाती हैं। सो जो भी गर्ल्स पार्टिसिपेंट है, कैंडिडेट्स हैं, मुझे लगता है कि आपके लिए इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। इसको फिल आप कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए। फिर आते हैं भास्कराचार्य कॉलेज, ये साइंस के लिए जाना माना कॉलेज है और इसमें साइंस के कोर्सेज की कुछ सीट्स आपको दिख जाएंगी। वोकेशनल स्टडीज में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बीएमएस के लिए, वोकेशनल मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, है ना, कुछ सीट्स आपको अच्छी खासी देखने को यहाँ पे मिलेगी। दौलत राम कॉलेज में भी कुछ सीट्स बीए प्रोग्राम्स की, ऑनर्स कोर्स की बची हुई। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू के नाम से जाना जाता है, उसमें भी कुछ सीट्स बीएससी प्रोग्राम्स की आपको मिल जाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक हो गया, जर्नलिज्म हो गया, आर्ट्स और कॉमर्स हो गया दिल्ली कॉलेज का, है ना। तो वो सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। देश बंधु कॉलेज की कुछ सीट्स यहाँ पे बची हुई हैं। टॉप कॉलेजेस जो है टॉप 10 वाले, वो बेसिकली खत्म हो गए वहां पे सीट्स, है ना। भीमराव कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज हो गया, दयाल सिंह इवनिंग में भी आपकी कुछ सीट्स खाली हैं। गार्गी हो गया, गार्गी के अलावा यहाँ पे आप देखोगे जैसे हंसराज है, तो हंसराज में ज्यादा सीट्स बची नहीं है। बीएससी ऑनर्स की एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी और फिजिक्स के लिए कुछ 4, 5, 6 सीट्स ही बची होंगी।
हिंदू कॉलेज की बात करें तो जूलॉजी के लिए 2 सीट्स ईडब्ल्यूएस की, 1 ओबीसी की बची हुई है बस। ऐसी टोटल 3 सीट्स बची हुई। इंद्रप्रस्थ कॉलेज वो वुमन हो गया, है ना। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज है, ये मैक्सिमम गर्ल्स कॉलेजेस है ना। जीसस एंड मैरी हो गया, इसके अलावा आप देखोगे कलिंदी हो गया। तो इन सब में आपको वुमेन्स कॉलेज है, बहुत सारी सीट्स मिल जाएंगी खाली, है ना। कमला नेहरू कॉलेज हो गया, वहां पे भी आपको मिलेगा। किरोरी मल की बात करें केशव महाविद्यालय की, तो यहाँ केशव और करौली में बीए और बीएससी के कुछ प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। लेडी श्री राम में भी कुछ सीट्स बची हुई हैं, लक्ष्मीबाई में बची हुई है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, है ना, इसमें आप देख सकते हो। और फिर हम देखें मैत्रेयी हो गया, माता सुंदरी हो गया, मिरांडा हो गया, इन सब में ये गर्ल्स कॉलेजेस हैं, है ना, याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू इवनिंग में भी कुछ सीट्स बची हुई हैं, पीजीडीएबी में भी सीट्स बची हुई हैं। अब आपको बस ये देखना है, जनरली जो सीट्स बची हुई है वो बीए और बीएससी प्रोग्राम्स की बची हुई है ना। और सिंपल प्रोग्राम्स की ज्यादा सीट बची है, ऑनर्स कोर्सेज की भी कम है, और उनमें भी आप देखेंगे तो अनरिजर्व के लिए बहुत कम सीट्स यहाँ पे बची हुई है। कुछ कुछ प्रोग्राम्स आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे 24 पेज की ये पूरी इन्होंने वैकेंसी लिस्ट बताई हुई है। और इसमें आप मान के चलिए कि जब पहली लिस्ट आप देखते और आज की लिस्ट आप देखोगे वो 100 पेज से ज्यादा की थी, और अब 24 पेज पे सिमट चुकी है इनकी गाड़ी। और मुझे लगता है इस पॉपअप राउंड के बाद मुश्किल से अगर कुछ सीट्स बचती है तो सेकंड मॉपअप पे जाएंगे, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं कि आपको ऑफिशियली जो कॉलेज आप टारगेट कर रहे हैं चेक करेंगे, देखेंगे मॉपअप राउंड के लिए, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जानकारी चेक करते रहना है कि क्या कैसी प्रोसीजर है, फीस स्ट्रक्चर, बाकी की सारी चीजें वो आपको जरूर देख लेना है। कॉलेज रिव्यूज भी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं अगर आप किसको देखना चाह रहे हैं तो। बाकी ऑल राइट रिजर्व टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो बाकी सारे राइट्स उनके पास ही हैं कि वो क्या कैसे वैकेंसीज कम ज्यादा कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें। फिर भी आपको ये वैकेंसी लिस्ट देख के ही मॉपअप राउंड के लिए यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई कर देना है और अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर देना है, ताकि आपको कोई समस्या परेशानी ना हो। 8 तारीख को रिजल्ट मंडे के दिन आ जाएगा, सो उस पर हम फिर डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे क्या ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, क्या होता है। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.